नमस्कार, मैं बीपी यादव और आप मेरे साथ देख रहे हैं खरी बात न्यूज बात सच। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से आ रही है, जहां एक धार्मिक मठ में एक नाबालिग बालिका के साथ शारीरिक शोषण का मामला प्रकाश में आया। मठ के मठाधीश और उसके शिष्यों पर बालिका के साथ पिछले कई वर्षों से शारीरिक शोषण का मामला सामने आया है। पीड़िता ने स्थानीय पुलिस से लेकर एसपी तक न्याय की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस मामले को लेकर खामोश बनी रही। पीड़िता ने न्याय के लिए अब अदालत का सहारा लिया, लेकिन अदालत ने केस दर्ज कर कार्रवाई करने के आदेश के बाद भी बलिया की पुलिस इस मामले में लापरवाह बनी हुई है। देखिए बलिया से अमित कुमार की एक रिपोर्ट। बलिया जनपद भृगु मुनि और दर्दन मुनि की तपोस्थली के रूप में जाना जाता है। बलिया अपने अध्यात्म के लिए जाना जाता है, लेकिन हाल ही में एक मठ में घटित इस घटना ने लोगों को सकते में डाल दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या एक पवित्र स्थल पर भी ऐसे कुकृत्य किए जा सकते हैं। बलिया के उभाव थाना क्षेत्र के खैरा खास मठ के मठाधीश और उसके शिष्यों पर एक बालिका के शोषण का आरोप लगा है। पीड़िता का आरोप है कि मठ के महंत सन 2015 से ही उसका शारीरिक शोषण कर रहा है। बताया जा रहा है कि मठ के महंत बालिका का रिश्तेदार भी है और पीड़िता के पिता की मृत्यु के बाद पीड़िता को शिक्षा दीक्षा के लिए मठ में लाया था, लेकिन मठ लाने के बाद महंत ने बालिका का शारीरिक शोषण करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, कई वर्षों तक महंत के दो शिष्य भी पीड़िता के साथ शारीरिक शोषण करते रहे। बालिका ने मामले को लेकर कई बार स्थानीय पुलिस से लेकर पुलिस अधीक्षक तक गुहार लगाई, लेकिन पुलिस पीड़िता के साथ हो रहे अत्याचार पर असंवेदनशील बनी रही। पीड़िता ने अपने अब एक रिश्तेदार की मदद से न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने पीड़िता की गुहार पर मामले में केस दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। बावजूद इसके अभी तक पुलिस मामले को लेकर संजीदा नजर नहीं आ रही है कि अभी आप जिलाधिकारी महोदय के बंगले पर आए हुए हैं। मेरे फूफा जी थे जो मुझे मेरे गांव से लेकर के आए, और हम लोग बहुत छोटे थे जब दादी की डेथ हो गई थी। खाने की बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो मेरे फूफा जो कि भूपन तिवारी हैं उर्फ मोनी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, खैरा मठ में वो रहते थे। तो वो मेरे घर गए और मेरी मम्मा से बोला कि ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपनी छोटी बेटी मुझे दे दीजिए। मेरी 2 सिस्टर हैं और 3 ब्रदर हैं मेरे, जो कि तीनों मुझसे छोटे हैं, और 2 दीदी हैं मुझसे बड़ी हैं, शादी हो चुकी है, वो अपने अपने घर पे हैं। तो उन्होंने बोला मम्मी से ठीक है, आप छोटी बेटी को मुझे दे दीजिए, बाकी की जो भी इसकी शिक्षा होगी वो हम आगे की करा देंगे। उस समय मैंने 8th कंप्लीट किया था। 2014 में मुझे मेरे फूफा जी लेकर के आए। 2014 में हमने कंप्लीट किया था। 2014 में मैंने अपना 8th कंप्लीट किया और 2015 में नवंबर में मुझे मेरे फूफा भूपन तिवारी खैरा मठ पे लेकर के आए। और पहले तो 6-7 महीने तक सब कुछ नॉर्मल रहा। फिर उन्होंने बोला कि पहले तो शरीर की मालिश करने के लिए बोला। मुझे बहुत अजीब लगता था, लेकिन फिर भी मैंने किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं उनके चेले हैं जगत नारायण दुबे और राजेश गुप्ता, वो भी मुझे अपने शरीर की मालिश करने को कहते थे, मैं करती थी। और फिर 8 जून था उस समय, और रात को 10 बज रहे थे करीब। कोठरी थी वहाँ पे जहाँ पे हम सो रहे थे, वो मेरे कोठरी में आए और मेरे साथ ज़बरदस्ती शोषण किया मेरा। मैं बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, पर मेरी किसी ने भी नहीं सुना वहाँ पे। और फिर ऐसे लगातार उनका सिलसिला चलता रहा। और फिर उनके चेले हैं जो जगत नारायण दुबे और राजेश गुप्ता, उन्होंने देख लिया और फिर वो भी मेरे साथ वही क्रिया उनकी, वो भी मेरे साथ शोषण करते रहे। मैं किसी को कुछ कह भी नहीं पाती थी, मैं बहुत रोती थी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर वहाँ पे एक थे राम परवेश उर्फ नागा, जो कि वहाँ पे ट्रैक्टर चलाते हैं। मैंने उनसे सारी बात कही और मैंने उनसे 500 रुपये लिया और मैं वाराणसी चली गई। उसके बाद फिर भी उन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। फिर उन्होंने
वहाँ पे मुझे एक फ़ोन दिया था उन्होंने, जिसका नंबर था 7376178073 था। तो वो नंबर को मैंने जब वहाँ जाते थे तो मुझे कॉल करते थे, मैंने नंबर ऑफ़ कर दिया था। फिर एक दिन बहुत हिम्मत करके मैंने उनका फ़ोन रिसीव किया तो मुझसे अश्लील बातें करने लगे वो, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग भी रखी है। फिर मुझे धमकी देते थे कि अगर मैंने किसी से कहा या किसी से मैंने शेयर किया ये बात तो मुझे मार देंगे, जान से मार देंगे, और जान से मार के मुझे फेंक देंगे या गाड़ देंगे, या तो ठाकुर जी की मूर्ति की चोरी में मुझे जेल भेज देंगे। बहुत डर लगता था। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन जब हद से ज़्यादा हो गया तो मैंने वहाँ पे नाम परवेश नागा हैं और राघवेंद्र दास थे, मैंने सबको कहा। एक दिन दोपहर का समय था, उन्होंने बोला कि जाओ आटा लेके आओ। मैं आटा लेने गई थी तो वो पीछे पीछे गए, उन्होंने मेरे सारे कपड़े ज़बरदस्ती उतार दिए और उसके बाद उन्होंने अपने सारे कपड़े उतार दिए। मैं बहुत चिल्लाई तो वहाँ पे लल्लन मिश्रा और क्या नाम है, राघवेंद्र दास, राम परवेश नागा, रामाधार तुरहा, सब लोग वहाँ मौजूद थे। मैं चिल्लाई तो सब ये लोग आए दौड़ के, उनको खींचा उचा, हटाया, मारा भी बहुत। उसके बाद मुझे जो कि वहाँ व्यास थे, मामा हम कहते थे उनको, सब लोग मामा कहते थे, मैं भी मामा कहती थी उन्हें। उन्होंने मुझे अपना कंबल दिया, बोला बेटा जाके कपड़े बदल लो। मैंने कपड़े बदले। उसके बाद फिर मैंने जिला एसपी को, मैंने बलिया में वहाँ पे मैंने एसपी को दिया था, वहाँ पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने थाने पे भी दिया था, थाने पे सबने ये कह के मुझे लौटा दिया था कि वहाँ का केस बहुत आता है, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होगी। और 2018 में मैंने दिया था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर मैंने एसपी सर को दिया था, एसपी सर ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। फिर मैंने वहाँ बहुत कोशिश की, जब वहाँ नहीं हुआ तो मुझे फिर यहाँ पे जिला बलिया न्यायालय में आके मुझे जज अंकल को देना पड़ा। और उसके बाद सिर्फ मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहती, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे साथ न्याय हो। जो मेरे साथ उन्होंने किया उसको उनकी गलती जो भी हो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहूँगी कि उन्हें सज़ा हो, मुझे इंसाफ मिले। और आज मैं डीएम सर के आवाज़ पे आई हुई हूँ और उनसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि मुझे न्याय मिले। वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ के उस समय दरोगा जी थे, जिनका नाम तो मुझे अभी याद नहीं है, उन्होंने मुझे बहुत गंदी गाली दी थी, जो कि मैं बता नहीं सकती। इतनी गंदी लैंग्वेज उन्होंने मुझे यूज़ किया था बोलने में। मैंने फिर भी 2018 में मैंने उन्हें दिया था, उन्होंने फिर भी कोई। 2018 में किस महीने में आप दी थी? 2018 में मैंने सितंबर अक्टूबर में मैंने वही दिया था उन्हें। जब मैं वहाँ गई थी एफआईआर लिखवाने, तो वहाँ पे एक महिला कांस्टेबल थी और मैंने उनसे ये बोला कि मुझे एसआई सर से मिलना है। तो एसआई सर ने बोला, एसआई सर से उन्होंने पूछा, फिर एसआई सर ने बोला ठीक है मिलने दो। जब मैं उनसे मिली और मैंने उनकी अपनी बातें बताई, तो उन्होंने इतनी गंदी लैंग्वेज मुझे बोली, इतनी गंदी गाली मुझे दी, जो कि मैं बता नहीं सकती किसी को भी। इतनी गंदी लैंग्वेज उन्होंने मुझे यूज़ किया था बोलने में। मैं फिर भी कुछ नहीं बोली। क्या नाम था उनका कुछ आपको? आई एम सॉरी सर, बट याद तो नहीं है मुझे उनका नाम। एसआई था कि वहाँ का प्रभारी था? नहीं, वो वहाँ के दरोगा थे, वहीं के प्रभारी थे। हाँ, वहीं के वो दरोगा थे और मैंने उनको दिया था। धन्यवाद। कुछ नहीं किया था। बलिया जिले के खैरा मठ में बालिका के शारीरिक शोषण का ये मामला, जहां मठ की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, वहीं आरोपी महंत और उसके शिष्य लगातार पीड़िता को डरा धमका रहे हैं, जबकि अदालत से आदेश के बाद भी पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्य करने से कतरा रही है। ऐसे में डरी सहमी पीड़िता न्याय के लिए अफसरों के दरवाजों के चक्कर लगाने पर मजबूर नजर आ रही है। जो लड़की आपको एक अपराधियों के बारे में कुछ बता रही है, क्या? मेरी समझ में कोई स्पेसिफिक मामला नहीं था, केवल और केवल एक एनबीडब्ल्यू के किसी तामीला की बात उक्त बच्ची द्वारा बताई गई, जिसको मेरे द्वारा तुरंत एश्योर किया गया, कप्तान साहब को बताया गया, वो क्रॉस चेक कर लिया जाएगा। एनबीडब्ल्यू अगर आया हुआ है कोर्ट से तो पुलिस निश्चित रूप से उसको तामीला कराएगी। इस खबर में इतना ही। अगर अब तक आपने खरी बात न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही तमाम खबरें आप अनवरत देखते रहें। रखिए अपना और अपनों का ख्याल। दीजिए बीपी यादव को इजाजत। नमस्कार।